हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हम लोग सेशन कवर कर रहे हैं, यानी अभी जो हम लोग चला रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का चला रहे हैं। जीके जीएस में हम कहेंगे कि आपका हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा और आपका साइंस का भी पोर्शन रहेगा। साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी आप लोग एग्जाम देते हो उसमें एक चीज से 50% रहता है। वो क्या होता है? तो जैसे मान लो मैंने कहा कि जीके जीएस में पढ़ाऊंगा, तो जीके जीएस में 50% आपका जीके स्टैटिक्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग जीके जीएस का स्टैटिक्स ही कर रहे हैं। ठीक है, और जीके जीएस का जो स्टैटिक्स हमारा है उसमें मैंने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 यानी 2 क्लास मैंने कवर कर लिया है। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरा पार्ट नंबर 3 है, यानी कि अभी जो हम लोग सेशन ले रहे हैं उसका नाम है पार्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी। अब आपको प्रॉब्लम होगी कि सर हम लोग ढूंढेंगे कैसे, तो आप जाइएगा आराम से सर्च मारिएगा आरआरबी एनटीपीसी 3rd क्लास बाय लक्ष्य सर, आपको मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, या फिर आप जाइए सर्च बार में, वहां पे डायरेक्टली लिखिए लक्ष्य शूटर्स, वहां से आप हमारा चैनल को प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग भी कह सकते हैं कि जीके जीएस से पीड़ित है, मतलब याद नहीं होता है वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूं कि आपको मैं हंसाते हुए आपको याद करा दूंगा। यहाँ के बाद आपको याद करने की कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के हम लोग जो सेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओलंपिक के बारे में, कि ओलंपिक क्या है, ओलंपिक कब आया, कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन करते हैं, तो ठीक इसमें भी हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग वीडियोस को प्रारंभ करेंगे, या फिर कह सकते हैं हम लोग पढ़ाई को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे आ गए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारे वीडियोस को लाइक कर देना। और अगर आपका कोई हिली मिली दोस्त हो जो कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करता हो, या फिर कह लीजिए अग्निवीर एयरफोर्स की तैयारी करता हो, अग्निवीर ये जीडी की तैयारी करता हो, या फिर कह लीजिए एसएससी की तैयारी करता हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी करता हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज उसे शेयर करें, ताकि हो सकता है वो भी जीके जैसे पीड़ित हो तो उसको भी हम लोग बता सके या फिर हम लोग पढ़ा सके। ठीक है, अब आइए हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ते हैं। सर झुकेगा तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकेगा तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो उसे उतना वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकेगा तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो उसे उतना वो बेवफा हो जाएगा। हमको मालूम है हम दरिया हैं, हमको मालूम है हम दरिया हैं, जिधर भी चलेंगे वो रास्ता हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आज के जो टॉपिक हमारा है ओलंपिक, उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर एक मैंने छोड़ा है, जैसे बीच में मैंने आपको पुरस्कार पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा पुरस्कार को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग का जो पुरस्कार का सेशन है वो थोड़ा लंबा खींच कर चलेगा। तो मैंने सोचा कि ओलंपिक को पढ़ा लूं, ओलंपिक बहुत कम होता है, तो उसको पढ़ाने के बाद हम लोग अगले को देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओलंपिक। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर बाई चांस हमारी कहीं से मात्रा मिस्टेक होती है तो मेरे मात्रा पे न जाए, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड हूँ, इसलिए मैं उतना मतलब कर सकते हैं हिंदी का जो मात्रा होता है उसको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करें और जो मैं लिखा हूँ उसको लिखने की कोशिश करें। मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसा ना बोले कि आपने ये गलत लिखा है वो गलत लिखा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएगी कि मैं अगर डायरेक्टली इंग्लिश में इस क्लास को डील कराऊंगा तो। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हिंदी में मतलब साधारण लैंग्वेज में समझा सकूं, और जिसमें कि अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज कोऑपरेट में। ठीक है, अब देखिए, जो ओलंपिक है हमारा यह सर्वोच्च खेल है। अगर ऐसे मैं लिखना स्टार्ट करूं तो ऐसे लिख देता हूं मैं, यह सर्वोच्च खेल है, सर्वोच्च खेल है। अब देखिए, कहेंगे सर ओलंपिक जो है सर्वोच्च खेल कहाँ का है, तो मैं एक आपको चीज बता दूं, यह विश्व का सर्वोच्च खेल है। आप यानी ये भी लिख सकते हैं कि यह, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि विश्व का सर्वोच्च खेल है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जैसे 2024 में सर्वोच्च खेल में कौन गए थे हमारे यहाँ से, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, तो उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि हमारे भारत का नाम रोशन किया था। तो उसी तरीके से ये जो ओलंपिक हमारा है यह विश्व का सर्वोच्च खेल है, मतलब सबसे कह सकते हैं हॉनेस्ट फ्लैग्स में आता है, मतलब कि खेल भी आता है।
अब अगर मैं आगे ले चलूं तो यह ग्रीस या फिर यूनान में ओलंपस पर्वत। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिर ओलंपिक नाम कैसे पड़ा। भाई ये भी तो हो सकता है कि कुछ और नाम रख लिया जाए, जैसे चुन्नू मुन्नू रख लिया जाए, मोलू गोलू रख लिया जाए, तो फिर आखिर प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर इसका नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा। तो ओलंपिक इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीस, अब देखिए यहां से मैंने लिखना चालू किया, ग्रीस, जो ग्रीस था, ग्रीस यानी या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनान। अब ये मत पूछना कि यूनान कहाँ है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है कि यूनान कहाँ है तो फिर आप किसी भी कंपटीशन को देने जा रहे हो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी आप लोगों को चीजें नहीं आती है तो कोई भी टीचर कितना पढ़ाएगा। फिर आप लोग गलत बोलते हो कि सर हम लोगों को जीके जैसे में प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, आखिर आपको इतना छोटा जब पता ना हो। तो अब देखो जो यूनान था, यूनान में एक ओलंपस पर्वत था, ओलंपस पर्वत, ठीक है। ओलंपस में मतलब जैसे ओलंपिक का मैं नाम बता रहा हूं कि ओलंपिक का नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे जो यूनान था या फिर ग्रीस था वहां पे एक ओलंपस पर्वत था जिस पर हीरा देवी का मंदिर था, जिस पर हीरा देवी का मंदिर था, देवी का मंदिर था। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या तो आप एज इट इज ऐसे लिखते जाएं या फिर आप मेरे वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपने मतलब कह सकते हैं कि अगर डायरेक्टली पीडीएफ लेना चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको ये कह सकते हैं कंफर्म नहीं है कि मैं कुछ देर में रिप्लाई दे दूंगा और उस रिप्लाई में आपको कह सकते हैं समथिंग कुछ चार्ज होंगे जिनका कि आपको हम लोग कहेंगे कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं लास्ट में मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा जिसमें मैं स्पेशल लिख दूंगा कि पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं और कौन कौन से पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं इसको भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो एक ग्रीस यूनान में ओलंपस पर्वत था जिस पर हीरा देवी नाम का एक मंदिर था, हीरा देवी का मंदिर था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब ये मंदिर की तो बात ठीक है, तो आखिर जो हमारा ये इसको जैसे ओलंपिक चालू हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो मंदिर था, जैसे आप लोग जानते होंगे कहीं भी जब मंदिर होता है तो मंदिर पे लोग पूजा करते हैं, मंदिर पे कर सकते हैं लोग वहां पे आरती वगैरह दिखाने के लिए जाते हैं। तो जो हीरा देवी का मंदिर था वहां पे लोग आरती दिखाने के लिए या फिर मतलब कह सकते हैं कि वहां पे पूजा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, मतलब जैसे झगड़ा टाइप का करते थे, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, मतलब एक कैसे लिमिटेशन लगा हुआ था, झगड़ा करके लोग दौड़ कर जाता था हम जला देंगे हम जला देंगे, और जाता था एक दिन डेली वो लोग जलाता था, मतलब प्रतिस्पर्धा करके। प्रतिस्पर्धा का इंग्लिश होता है कॉम्पिटिटिव करके, कंपटीशन करके, आज हम जाएंगे मतलब जो पहले चला गया वो जला दिया। तो यहाँ से हम लोग ओलंपिक खेल की शुरुआत की। लेकिन कहेंगे कि सर क्या जब उतने पुराने हैं तो क्या उतना पुराने से चला था, तो नहीं। मैं आपसे एक चीज बता दूं कि ये 700 यानी ये 776 बीसी में इसे बंद कर दिया गया। 776 बीसी जो था उसमें बंद कर दिया गया, और बंद करने वाले का नाम क्या था ये भी लिख देता हूं। 776 बीसी में बंद किया गया और थियोडेसियस नाम था, थियोडेसियस, जो वहां का एक राजा था थियोडेसियस, जिसने 776 बीसी में इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि ये पहले से चल रहा था जो ओलंपिक हमारा था, ओलंपिक जो खेल थी, लेकिन एक मैं कह दूं कि यहाँ पे बस प्रतिस्पर्धा होती थी कि मैं हीरा देवी का जो मंदिर है वहां पे जाऊंगा, पहले मैं वहां पे दिया जलाऊंगा या फिर मैं मतलब वहां का कोई भी कार्यभार संभालूंगा। शायद सिंपल बात है, जितने भी सनातनी लोग होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग देवी देवता में मतलब ज्यादा हिस्सेदारी, चढ़ का हिस्सेदारी, कोई भी है जैसे मतलब जो लोग कर सकते हैं कि भगवान को मानता है, भगवान की पूजा करता है, वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि हम लोग जाएंगे वहां पे पूजा करेंगे। उसी तरीके से ठीक वहां पे भी लोग थे जो सोचते थे। तो ये वहीं से एक तरह से कह लीजिए प्रतिस्पर्धा वाला खेल स्टार्ट हो गया। फिर अगर मैं कहूं कि 1894 में पेरिस पे पीरे डी कार्बेटिन ने 23 जून को अब आती है प्रॉब्लम यहाँ पे कि ठीक है भैया इन्होंने तो बंद कर दी, 776 में बंद हो गया, लेकिन पुनः फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से हम कहेंगे यहाँ पे ओलंपिक को स्टार्ट किया गया।
जो हमारे ओलंपिक्स थे उनको फिर से पुनः स्टार्ट किया गया। अब ये कितने तारीख को स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया ये भी बता दूं, तो इसको हम लोग कहेंगे 1894 में, या फिर जिसको आप लोग कहते हैं 1894। इसमें हम लोगों ने पेरिस में, अब फिर इसकी जो स्थापना थी पेरिस में हुई, ओलंपिक की जो स्थापना हुई पेरिस में हुई। और किसने किया था, तो पीरे डी कार्बेटिन ने की थी, पीरे डी कार्बेटिन ने की थी, कार्बेटिन ने की थी। अगर ये भी मैं आप लोग ये जानना चाहो कि सर ये कब हुआ था, मतलब डेट क्या था, ठीक है। अगर इसका अब डेट जानना चाहो कि सर ओलंपिक, ठीक है आपने कह दिया, जो ओलंपिक की जो स्थापना थी 1894 में हुई थी, और वो भी किसने की थी, तो पीरे डी कार्बेटिन ने की थी, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, लेकिन कितने को हुई थी क्या ये बता सकते हैं, तो एकदम बिल्कुल बता देते हैं हम। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 23 मई 1894 को। याद रखना ये डेट पूछा जा सकता है कि कितने को हुई थी। सॉरी यहाँ पे मई नहीं है, इसको कट कर दो, जून है। 23 जून 1994 को पेरिस में पीरे डी कार्बेटिन ने फिर से पुनः ओलंपिक की शुरुआत की। अब एक और चीज बताओ, कुछ लोग होंगे जिनको की प्रॉब्लम हो जाती होगी हिंदी भी लिखने में, लिख लो जून ऐसे लिखा जाता है। बच्चा हमसे भी होता है, हमसे भी मतलब हिंदी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा इस पे मत जाइएगा कि सर मात्रा आपने गलत लिखा है, ऐसा कमेंट बॉक्स में मत करिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे आप चलते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक भी कहा गया, मतलब जब यहाँ पे ओलंपिक की शुरुआत 1894 में हो गई, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के नाम से भी जाने लगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के नाम से, ओलंपिक के नाम से जानने लगे, ठीक है। अब देखिए, जब मान लीजिए किसी भी चीज की जब स्थापना हो जाती है, जब धीरे धीरे शुरुआत हो जाता है, उसका प्रचार होने लगता है, उसका नाम होने लगता है, तो उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है। तो ये क्या हुआ कि यहीं से जब ये चेंजिंग हुए, क्योंकि थियोडेसियस जो था उसने इसको बंद करा दिया था, मतलब उसने कहा दिया कि अब देखो जो ऐसे झगड़ा करके जाएगा देवी की पूजा करने, उसको मार दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो लोग डर गए सामने, अरे भैया रहने दो, कौन मार खाने जाएगा या फिर कौन अपनी जान गंवाने जाएगा, तो उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर से जब पेरिस के एक आए पीरे डी कार्बेटिन ने, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी स्थापना की, और स्थापना कब किया था, 23 जून 1894 को। जब इनकी स्थापना कर दी तो इसे ही अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ओलंपिक के भी नाम से जाना गया। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको अंतरराष्ट्रीय का इंग्लिश होता है इंटरनेशनल, ओलंपिक का मीनिंग ओलंपिक ही होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 23 जून को हम लोग, जो हमारा 23 जून है, 23 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट रुकिए, 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है आप लोग के एग्जाम में कि हम लोग 23 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका जिस दिन स्थापना हुआ है उसी दिन हम लोग इसको मनाते हैं, यानी अर्थात 23 जून को हम लोग ओलंपिक दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है लुसाने में है। अब देखिए इसका जो ओलंपिक का हेडक्वार्टर, देखिए एच का मतलब हेड होता है, क्यू का मतलब होता है क्वार्टर। हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है, और लुसाने आता कहाँ है ये अगर पूछना चाहेंगे आप लोग, तो लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में आता है।
अब स्विट्जरलैंड का मत पूछ लेना कि स्विट्जरलैंड कहाँ पे आता है, ये स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, मुझे आशा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर ठीक है भैया, इतना तो हम लोग जान गए, तो अब एक चीज और बता दो कि ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है, ये पिता, या फिर आप लोग कहते हो जनक किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जो तुमको जन्म दिया है क्या वही पापा है कि दूसरे पापा है? अब कहोगे सर क्या है आप बात बता रहे हैं, जो हमको जन्म देगा वही ना पापा होंगे, वही ना मम्मी होंगे, तो उसी तरीके से जो इसकी स्थापना करेगा ठीक वही ना होगा, इसके जनक या फिर वही होगा इसके पापा या पिता। तो मैं यहाँ पे अगर नाम लिखूं तो यही ठीक सेम लिख दोगे, पीरे पीरे डी कार्बेटी, कार्बेटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है यहाँ पे तो मतलब हम लोग अभी छोटे हैं, धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें, ऐसा कर सकते हैं भाई के रूप में या फिर ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड के रूप में। हमने ये दबाव आपके ऊपर नहीं डाला है कि हम लोग टीचर हैं, आप लोग हमारी बातों को एकदम मतलब श्योरिटी ले लो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ एज इट इज सही है, आप लोग कहीं भी जाकर मिला लेना, सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी क्लास करें आरआरबी एनटीपीसी, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना कह सकते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी प्रश्न आएंगे। अगर मेरे पढ़ाए हुए नहीं आते हैं तो मैं ये भी आपको दावा दे सकता हूँ कि आपको भारत में जितने टीचर पढ़ाए हैं उन किसी का नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज इसको शेयर भी कर देना जो तैयारी करता होगा, और साथ ही साथ में हमें प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। ठीक है, अब जनक की बात हो गई यहाँ पे। अब आता है कि ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था। ठीक है, अब ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था, यहां पे लिख लेते हैं, ओलंपिक ध्वज को किसने बनाया था, किसने बनाया था। ठीक यही आंसर है आपका, यहां भी यही आंसर होगा, पीरे डी कार्बेटी। कौन है? पीरे डी कार्बेटी, कार्बेटी। ठीक है, अब देखिए ये भी बनाने वाले कौन थे, जो ध्वज होता है, ध्वज का मतलब होता है झंडा, यानी यहाँ पे लिख लो फ्लैग, फ्लैग जो बनाने वाले थे, याद रखना ओलंपिक का फ्लैग की बात हो रही है, वो कौन बनाया, पीरे डी कार्बेटी ने बनाया। अब देखो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं ये कुछ लोग पूछ सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम ये पूछ सकता है, कोई एग्जाम दे रहे हो कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक का जो ध्वज होता है, ध्वज उसमें छल्ले कितने हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि छल्ले ही नहीं पता कि छल्ले क्या होता है, इसका इंग्लिश लिख देते हो, रिंग होता है, रिंग या रिंग्स लिख लो। कितने रिंग्स होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, 5 रिंग्स होते हैं, यानी उसमें कितने रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि हमारे ओलंपिक ध्वज जो होते हैं उसमें 5 छल्ले होते हैं। ओवरऑल मतलब एक बार रिव्यू में अगर कराऊं आप लोग को कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बताया, तो आप लोग को मैंने बताया सबसे पहला कि ये जो है ओलंपिक हमारा विश्व का सर्वोच्च खेल है, मतलब जो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करता हूँ, विश्व का ये कौन सा खेल है, सर्वोच्च खेल है। इसको 776 में बंद कर दिया गया, 776 बीसी में इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और बंद कर किसने किया था, थियोडर सेसिस नाम का एक कह सकते हैं राजा था, या फिर उसका नाम था थियोडेसियस, उसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि फिर इसकी स्थापना 23 जून 1800 कह सकते हैं 94 में, यानी 1894 में इसकी पुनः स्थापना हुई, और किसने की थी, पीरे डी कार्बेटी। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक जो होता है उसके पिता या फिर जनक कौन है, तो ये भी मैंने बताया कि आपके पिता या आपके जनक जो आपको पैदा किया वही होगा या बाहर का होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो ओलंपिक को फिर से स्थापित किया वही पिता होगा, यानी पीरे डी कार्बेटी ही उसके जनक हुए।
फिर मैंने आपको अगला बताया कि जो वहां का मतलब कर सकते हैं झंडा था, ओलंपिक का जो ध्वज था उसको किसने बनाया? पियरे डी कार्बेटिक ने। फिर मैंने कहा कि उसमें कितने छल्ले होते हैं, जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें कितने रिंग होते हैं, वो भी हमारे 5 रिंग होते हैं। यहां तक मैंने पढ़ाया। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं तो देखिए उसमें जो हमारा ध्वज होता है, ध्वज में 5 रंगे होते हैं। ये भी जान लो कौन कौन सा रंग होते हैं? नीला, हरा, 5 कलर होते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे 5 उसमें ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक के ध्वज में, ओलंपिक के ध्वज में कितने कलर होते हैं? 5। कौन कौन से? नीला, हरा, काला, लाल और इंड हमारा आता है पीला। अब प्रॉब्लम ये आप लोग के दिमाग में होगी कि क्या इन कलर को आखिर क्या डिनोट करने के लिए लगाया गया? क्या डिनोट करते हैं, मतलब मींस कहने का क्या ये लोग दर्शाते हैं? आखिर किसी भी झंडे में ये रंग रहने का मतलब ऐसे ये 5 रंग रहने से क्या फायदा? मतलब कुछ तो आखिर दर्शाते होंगे। ऐसे तो कोई नहीं दे देगा कि मतलब दे देते हैं चलो कोई बात नहीं आराम से, मतलब ऐसे समथिंग कुछ भी हम लोग मजाक करते हैं। जैसे क्लास में बैठे हैं, पता चला कि उधर किसी को चैट कर रहे हैं, चटिया रहे हैं, मतलब किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए तो ये नहीं दिया गया होगा। तो इसमें देखिए देशों को निरूपित किया गया है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में, सॉरी देश नहीं, कंटिनेंट को किया गया है, महाद्वीप को किया गया है। जैसे अगर मैं नीला की बात करूं तो नीला में यूरोप को किया गया है। कौन सा देश किया गया? यूरोप। ठीक है। हरा में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। जो हरा कलर निरूपित करता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ब्लैक जो है अफ्रीका के लिए। ब्लैक कलर किसके लिए है? अफ्रीका के लिए। जो ब्लैक कलर होता है, यानी देखिए जो नीला कलर है, ब्लू कलर यूरोप के लिए, हरा कलर ऑस्ट्रेलिया के लिए, काला कलर अफ्रीका के लिए। अब आता है लाल कलर। लाल कलर कह सकते हैं आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये मैंने दोनों देश को ले लिया है, दोनों कंटिनेंट को ले लिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, दोनों के लिए लाल को दर्शाया जाता है। पीला किसके लिए दर्शाया जाता है? तो पीला हमारा एशिया के लिए दर्शाया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर एक बार इरेज करते हैं और हम लोग थोड़ा सा और आगे अपने वीडियोस को बढ़ाते हैं। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ओलंपिक जो शब्द है, ओलंपिक में हमारा जैसे ओलंपिक खेल होता है उसमें कुछ ध्येय वाक्य आते हैं। अब ध्येय वाक्य क्या होते हैं? तो नहीं कुछ लोग जैसे हमारे देश में है ना वंदे मातरम ऐसे मतलब बोलते हैं ना जय हिंद जय हिंद। तो उसी तरीके से जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक का भी ध्येय वाक्य होता है या फिर ध्येय शब्द होता है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं ओलंपिक के ध्येय वाक्य? अच्छा सबसे पहले तो ये बात जानिए कि आखिर ध्येय वाक्य जोड़ने वाला था कौन? ओलंपिक शब्द में ध्येय वाक्य जोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम था डिडोन। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, इसको इरेज कर लें उसके बाद। कौन थे? डिडोन। याद रखिएगा इसमें शब्द जोड़ने वाले व्यक्ति थे जो डिडोन थे, इन्होंने शब्द जोड़ा था। और शब्द कौन कौन सा जोड़ा था? सर्वोच्च। पहला शब्द इन्होंने पहला शब्द क्या जोड़ा? सर्वोच्च। उसके बाद इन्होंने दूसरा शब्द जोड़ा तीव्र। उसके बाद तीसरा इन्होंने शब्द जोड़ा, तीसरा जो शब्द था इन्होंने जोड़ा था बलशाली। बलशाली। ठीक है। सर्वोच्च, तीव्र, बलशाली, ये इन्होंने शब्द जोड़े थे। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया। अब आता है कि 2021 में एक शब्द जोड़ा गया था, यानी इसी ओलंपिक में 2021 में एक शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम था कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर या फिर कम्युनिकेटर, हाँ ठीक है, मीनिंग चेक कर लीजिएगा जरा। कम्युनिकेटर, इसमें एक शब्द जोड़ा गया, क्या था वो? कम्युनिकेटर शब्द था। अब देखिए ये शब्द 2021 में क्यों जोड़ा गया, प्रॉब्लम ये थी। तो उस टाइम में क्या हुआ था, कम्युनिकेटर TOR शायद होता है, कम्युनिकेटर शब्द जब 2021 में जोड़ा गया तो इसका मेन यही उद्देश्य था कि उस टाइम में हमारे पास एक बीमारी चल रही थी जिसका नाम था कोरोना।
और कोरोना से सब लोग क्या हुए थे, भयभीत थे। भयभीत कहने का मतलब है कि कोरोना से सब लोग डरे हुए थे, डरे रहे थे। भाई कोरोना है, कौन जाएगा ओलंपिक खेलने, कौन जाएगा, नहीं जाना है हमें। जाहिर सी बात है, किसी को जान देने की क्या मतलब पड़ी है, कोई जान देना क्यों चाहेगा, कोई भी जान देना कोई चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो उसमें यही बीच में कम्युनिकेटर बनाया गया, मतलब कम्युनिकेट किया गया कि भाई आप लोग आइए, आप लोग की जवाबदेही हमारे ऊपर है। और ऐसा किस लिए बोला था, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा शायद हमको लगता है कि यूरोप ही बोला हुआ था, ठीक है। ऐसा शब्द मतलब 2021 में कम्युनिकेटर के रूप में, शायद हम अब तो अच्छी तरह से इस बात को नहीं कर सकते, लेकिन शायद ऐसा हमको लगता है यूरोप ही ये बात कहा हुआ था कि कोरोना से डरने की बात नहीं है, कोरोना से हम लोग फ्री हो गए हैं। जैसे अभी इंडिया को हम लोग पोलियो मुक्त करते हैं ना, पोलियो फ्री, पहले आता था इसका ऐड वगैरह, अब तो ऐड भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पहले ऐड आता था 2 बूंद जीवन की बूंद, मतलब वो होता था कि उसको पीने के बाद कोई विकलांग नहीं हो। अब ये मत कहना कि सर गाड़ी से धक्का लग जाएगा लेकिन 2 बूंद पिए हुए हैं तो इतना हमारा हड्डी मजबूत है ना कि वो टूटने नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। जो प्राकृतिक आपके ऊपर डिजास्टर आता है, आपदा आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पोलियो का बूंद था। ऐसा नहीं कि आपको ये दिखाना था कि आप जाओ, ट्रक आ रहा है, ट्रक के सामने खड़े हो जाओ, कहो वो ट्रक मुझे मार के दिखा, पता चला आपको रन कर चला गया और आप वहां पे लुढ़क गए। इसलिए ऐसा काम नहीं करना था, ठीक है। आगे चलिए, वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख थे या फिर थॉमस बाख है। अच्छा, एक चीज मैं करता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर बताऊं कि 2021 में कम्युनिकेटर एक शब्द जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे आपको तो शायद पता चल गया होगा कि सर इसमें कितने मतलब ध्येय वाक्य जोड़ दिए गए। तो हमने पहले बताया तेज, दूसरा बात बताया तीव्र, और तीसरा बताया था बलशाली, और इसमें चौथा जोड़ा गया कम्युनिकेटर। इसको याद रखिएगा, ये वाला शब्द ऐसे से पूछेगा कि डिटून ने ओलंपिक में कौन कौन से शब्द दिए थे, तो पहला सर्वोच्च, दूसरा तीव्र, तीसरा बलशाली। बट 2021 में क्या जोड़ा गया, कम्युनिकेटर। क्यों जोड़ा गया, तो कोरोना आया हुआ था, तो एक मतलब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा देश है, इधर देश है, इधर देश है, इधर देश है, मतलब चारों तरफ देश है, देश है, देश है। यहाँ ओलंपिक खेल हो रहा है, तो कोरोना की बीमारी हर देश में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, बीमारी चल रही है। अब इसने क्या किया, आमंत्रण दे दिया, भाई ओलंपिक खेलने आओ, ओलंपिक खेलने आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी। सब लोग भयभीत है इधर की कोरोना चल रहा है, भैया कहेंगे जान देने के लिए जाएंगे, रहने तो नहीं, एक मेडल से काम, ठीक है, नाम होता है, लेकिन इधर सोच रहा है नहीं नहीं रहने दो, जान देने से अच्छा है कि मतलब हम लोग घर में रहे, मेडल लेने से अच्छा है। लेकिन इसमें जो यहाँ जहाँ कराया जा रहा था वहां के लोग, एक जो मतलब लोग थे, उन्होंने कम्युनिकेटर मतलब कैसे एक साझा किया कि नहीं भाई कोरोना फ्री हम लोग हो गए, आइए आप लोग मतलब यहाँ पे खेलिए और आप लोग जीत कर जाइए, या फिर मतलब जैसा आप प्रदर्शन करते हैं वैसा हम लोग किया जाएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियोस ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और 2-4 लोगों को शेयर कर देना। एक चीज आपको मैं फिर भी अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी जगह पे मेरी मात्रा में प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज कोऑपरेट दिस, मतलब आप लोग कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा एज अ कह सकते हैं ब्रदर एंड एज अ फ्रेंड, मतलब दोस्ती के आधार पे, या फिर कह लीजिए एक दोस्त के आधार पे या एक भाई के आधार पे। लेकिन प्लीज मुझे अभी फिलहाल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा जो मुझसे मिस्टेक होता है उस मिस्टेक को मैं सुधारूं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक जगह गलत लिखा हुआ था पियरे डी कार्बेटिंग, तो पियरे को मैंने बाद में सुधारा। देखिए हर चीज याद नहीं रह जाता है, या फिर अगर याद करने के ऊपर आ जाए तो आप लोग भी सोचते होंगे याद तो नहीं हो जाएगा, तो वही चीज होता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। हाँ, एक चीज आप लोग के लिए होगा कि आप लोग ये जरा देख लीजिए 2021 में जो कम्युनिकेटर शब्द था वो कौन देश जोड़ा था, मतलब इसमें प्रतिस्पर्धा कौन से देश की थी जो कि कोऑपरेटिंग कर रहा था, मतलब बातें कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था। इस चीज को आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। आज की वीडियो जो होगी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, टेक केयर।